अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आज सॉल्व करेंगे। तो उसका पार्ट 1 कुछ इस तरह से आपने हल करना है। 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। अब डिनोमिनेटर में नंबर सेम हैं, लेकिन इनके साइन सेम करने के लिए हम 4/3y - 2x में से माइनस कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से ये इन डिनोमिनेटर्स के साइन सेम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ चुका है, न्यूमरेटर को ऐड कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखें ज़रा। उसमें 1 + 2x/1 - 2x - 1 - 2x/1 + 2x। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। 1 - 2x और 1 + 2x दोनों के साइन चेंज हैं, इसलिए एलसीएम में दोनों फैक्टर्स ही आ जाएंगे। अब 1 - 2x जो है वो कैंसिल हुआ, तो 1 + 2x का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से 1 - 2x का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को एक्सपेंड कर लीजिए, यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इस तरह से a² + b² - 2ab। तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कीजिए। डिनोमिनेटर में जो आपको फैक्टर्स दिए गए हैं उनका भी आप स्क्वायर ले लें, यानी इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा a² - b²। ठीक है जी, क्योंकि प्लस और माइनस वाला फैक्टर दिया गया। अब हमने स्क्वायर चूँकि एक्सपेंड किया है, ठीक है, उसमें देखें क्या टर्म आ गई है आपके पास। ठीक है, 1 + 4x² + 4x - 1 + 4x² - 4x। बाहर ब्रैकेट के साइन माइनस का है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो कैंसिलेशन हो रही है उसको आप कैंसिल कर दें। बाकी जो आपके पास इसका आंसर आ गया है वो है 8x/1 - 4x²। ये आपका आंसर बन गया। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 में देखें उसी तरह से आपने इसको भी सॉल्व करना है। x² - 25/x² - 36। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। x + 6 और x - 6 हो जाएगा, और x + 5/x + 6 एलसीएम में बनेगा। x + 6 दोनों में सेम है, 1 टाइम लिखेंगे और x - 6 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास न्यूमरेटर x² - 25 रह गया, माइनस x + 6 कैंसिल हुआ, x + 5 और उसके बाद x - 6 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप डिनोमिनेटर को उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब न्यूमरेटर को सॉल्व करें, x के साथ x को हल करने हैं, और फिर देखेंगे ब्रैकेट आप इसकी ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और x + x² और -x² कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा x और +30 - 25। इसमें से आपने 30 में से 25 माइनस किया तो +5 आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यानी पार्ट 4 है 5 का पार्ट 4। पहले दो नंबर्स का आप एलसीएम ले लें, कंबाइन एलसीएम ना लें, आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो दो नंबर्स का जो मैंने एलसीएम लिया है वो यानी दो फ्रैक्शंस हैं, तो x - y और x + y उसी तरह से जैसे हम पहले इसका एलसीएम लेते आए हैं सेम। तो इसको सॉल्व कीजिए, सेम थिंग है। ठीक है, और अब ये देखें जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास x × x + y और x × x - y, अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया x² + xy - xy + y²। तो xy से xy कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया x² + y²। अब डिनोमिनेटर मेरे पास सेम हो चुका है, x² - y²। ठीक है जी, और न्यूमरेटर को आप लिख लीजिए। जिस तरह से हम स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं उसी तरह से उसको कंट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपके पास आ गया x - y का होल स्क्वायर ओवर x + y और x - y। ठीक है जी, ये फार्मूला इसमें लगाया मैंने। और इसी तरह से x - y का जो स्क्वायर है वो x - y से कैंसिल हो गया, तो आंसर बना x - y ओवर x + y। ठीक है, अब इसका पार्ट 5 देखिए। x - 2 डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए। ये आपके पास x + 3 का होल स्क्वायर है, एक्सपेंड करके देख लीजिए, ये x² + 6x + 9 ही आएगा। -x + 2 ओवर, आप डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया, 2 × x² - 9 आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से x + 2 ओवर 2 × x + 3 और x - 3 आ जाएगा, x² - b² वाला फार्मूला।
ये मैं साइड पे भी आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये फॉर्मूला इसमें मिल गया है। अब उसी तरह से आप एलसीएम ले लीजिए जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में लिया है जी। जो डबल टाइम फैक्टर है उसको आपने वन टाइम ही लिखना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सारे फिर आप साथ लिखेंगे डिफरेंट साइन के साथ, ठीक है जी। फैक्टर लिखने के बाद आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, ये देखें 2 इंटू, ये मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी ये आ गया मेरे पास -3x और -2x तो -5x, इसी तरह से +3x और +2x +5x, ठीक है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें पहले वाले फैक्टर को, तो ये आ गया x² -10x + 12 माइनस, अब बाहर माइनस है अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और 2 इंटू x + 3x + 3x - 3 हो जाएगा। और इस तरह से अब x² को स्क्वायर के साथ ही आप हल करें। 2x² में से -x² जो है वो उसको माइनस कर दें तो x² माइनस आपके पास 15x + 6 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से कुछ। अब जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 6, इसमें भी इसी तरह से पहले आप 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लीजिए, आसानी रहती है। x - 1 x + 1, ठीक है जी। इसको हल करें x + 1 और -x - 1, ठीक है। ये बाकी नंबर वैसे ही लिखते चले जाएं, यानी बाकी फ्रैक्शंस वैसे ही लिख लें। अब इसका आप x + 1 -x + 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर साइन चेंज हो गया उसी तरह से, ठीक है। मेरे पास ये आ गया 2/x² - 1 2/x + 1 -4/x4 - 1। अब इसका डिनोमिनेटर देखें, x² - 1 और x² + 1 है आपके पास, ठीक है जी। 2 इंटू x² + 1 और 2 इंटू x² - 1 4/x4 - 1। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, ठीक है। जो कैंसिलेशन जहाँ पे हो रही है वो कीजिए। आप देखें लास्ट पे आ गया 4/x4 - 1 और 4/x4 - 1 0, क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ ना समझ आए कमेंट में पूछें।